मैं पिछले काफी टाइम से YouTube पे एक पैटर्न नोट कर रहा हूँ। जितने भी आपके चहीते एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जिनकी आप वीडियोस देखते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसमें से 99% क्रिएटर्स को मैं देखता हूँ सेम तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। 10 स्किल्स टू लर्न इन 2025, 7 AI स्किल्स टू लर्न इन 2026 विच विल गेट यू 1 करोड़ पैकेज। अब ये बातें कितनी सच है कितनी झूठ है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुद्दा ये है कि क्या सिर्फ स्किल ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने के लिए, या आपकी जो ड्रीम कंपनी है या जो आपकी ड्रीम जॉब है जो आप करना चाहते हो उसको क्रैक करने के लिए क्या सिर्फ स्किल्स ही इंपॉर्टेंट है, या कोई ऐसा तरीका है जहां पे कम स्किल्स के साथ भी आप अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हो, आप अपनी ड्रीम कंपनी क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉलेजेस में जा रहे हैं, डिग्री इकट्ठी कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, कोई AI टूल सीख रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, सब स्किल एक्वायर करने में लगे हैं, सब अपनी डिग्री ले रहे हैं, सब अपना रेज्यूमे भरने में लगे हुए हैं। लेकिन कंपनी चाहती क्या है? मैं आज की डेट में आपके साथ इनसाइड इंटेल शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि ब्रांड्स, कंपनीज चाहती क्या है आज की डेट में, कंपनी किस तरह का कैंडिडेट चाहती है, जो HR इंटरव्यू लेने बैठता है वो किस माइंडसेट से बैठता है, वो चाह क्या रहा है, व्हाट इज ही और शी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट कैंडिडेट जो सामने बैठा हुआ है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड की सिचुएशन बहुत अलग है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आज से 5 साल पहले 6 साल पहले कंपनीज अलग माइंडसेट से अलग तरीके से हायर करती थी। आज की डेट में वो माइंडसेट कंपनीज का, ब्रांड्स का, HRs का नहीं है। सबको पता है रेज्यूमे बनाना है, सबको पता है स्किल डेवलपमेंट करनी है, सबको पता है AI टूल सीखने हैं, सबको पता है AI के ऊपर काम करना है, क्योंकि ये सारी चीजें तो सब लोग YouTube से जाके सीख रहे हैं, सब लोग यही तो कर रहे हैं ना। तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? अगर सामने 10 कैंडिडेट बैठे हैं तो 8 बाहर होते हैं, 2 का सिलेक्शन होता है, जबकि स्किल सब सीख के आ रहे हैं, सबका रिज्यूमे अच्छा है, बात करने का तरीका बहुत सारे लोगों का अच्छा है। जो 8 लोग थे उनके सॉफ्ट स्किल्स उन 2 लोगों से ज्यादा अच्छे थे, फिर भी उन 8 का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या वजह है? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। आई डोंट केयर आप कौन से कॉलेज में हो, आप कौन सी डिग्री ले रहे हो, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, कौन सा स्किल एक्वायर कर रहे हो। डिग्री लेना, स्किल एक्वायर करना आज की डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले स्किल डेवलपमेंट, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, पर आज की डेट में केवल, माइंड माय वर्ड्स, केवल डिग्री लेना, केवल स्किल एक्वायर करना इनफ नहीं है, क्योंकि वो सब कर रहे हैं। ये वीडियो उस इंसान के लिए है जो अपनी करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो लोग अपना पहला जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिनका रेज्यूमे तैयार हो रहा है, जो लोग डिग्री लेने वाले हैं या जिनके हाथ में डिग्री आ चुकी है, या फिर जो लोग अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं दूसरी कंपनी में, जिनके पास 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब वो अपने करियर के अंदर एक ग्रोथ देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार हम जॉब तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर ना, हमारी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं आ रही जो हम चाहते थे, वो पैसा नहीं आ रहा जो हम चाहते थे, कंपनी में वो पोजीशन पे हम जा नहीं पा रहे जिस पोजीशन पे हम जाना चाहते थे। इस वीडियो को जिसने भी ढंग से समझ लिया ना, मैं आपको एक बात लिख के दे रहा हूं, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी में अप्लाई करने जाओगे ना, 10 में से 8 केसेस में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा ही आएगा। मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे भी ये चीज़ देखी थी और आज भी मैं अपने आसपास ये देखता हूँ कि जैसे ही कॉलेज खत्म होता है ना, डिग्री हाथ में आती है, फटाफट से आग लगती है कि नौकरी मिल जाए फटाफट से, जो कि अगेन गलत नहीं है। नौकरी मिल जाए, फटाफट से पैकेज लग जाए यार, अरे यार 5 LPA का लग जाए यार, अरे यार 8 का लग जाए, किसी का 10 का लग जाता है तो घर के अंदर मिठाइयां बंटती हैं। कोई इंसान 1 साल 2 साल काम कर चुका है, उसका 12 लाख 15 लाख का पैकेज हो गया, तो पैकेज बढ़ गया। किसका पैकेज कितना ज्यादा है, फैमिली में यही कंपैरिजन हो रहा होता है। अच्छा मेरे चाचा के बेटे की ना पैकेज लग गया इतना बढ़िया, अरे तेरा तो इतना ही पैकेज है। तो जिसका पैकेज कम है उसको लोग छोटी नजरों से देखते हैं फैमिली के अंदर, और जिनका पैकेज बड़ा होता है उनको एक बड़े लेवल से देखते हैं, उनकी सुनी जाती है घर के अंदर। लेकिन उन लोगों से एक्चुअल में पूछो कि क्या वो अंदर से सिक्योर हैं, क्या वो अंदर से इतना दम रखते हैं कि अगर आज की डेट में उनकी नौकरी चली गई तो उनको डर तो नहीं लगेगा, उनके अंदर उतना दम है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है। आज की डेट में 100 में से 80 लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चुटकी में कर रहा है। तो वो जो 20 लोग हैं ना, वो सिक्योर है बस, और उनकी भी सिक्योरिटी किस लेवल की है ये भी देखना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि वो लोग कितने सिक्योर है और कितने इनसिक्योर है। चाहे नौकरी के लिए तैयारी करो, चाहे अपना कोई बिजनेस बिल्ड करने वाले हो, चाहे अपना कोई यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना, कुछ भी कर रहे हो, आप पैसे के पीछे मत भागो, आइडियोलॉजी के पीछे भागो, अपनी एक सोच क्रिएट करो। एक सोच होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। जैसे अगर मैं हिटलर की बात करूं तो जितने भी लोगों ने थोड़ा बहुत हिटलर के बारे में जाना है कि उसने ना एक सोच क्रिएट कर दी, किताबों के अंदर से जो भी चीजें उसके खिलाफ थी वो सारी हटवा दी। जो माइंडसेट वो क्रिएट करवाना चाहता था ना, लोगों के दिमाग में जो चीज वो भरना चाहता था, उसने उसी तरह की किताबें छपवाई,
शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो नेशनल एंथम था उस टाइम पे, उसमें भी हिटलर की, जैसे हम हनुमान जी की चालीसा गाते हैं ना, हनुमान चालीसा, ऐसे ही उसके नाम का एक एंथम बनाया गया था कि बच्चे जब नेशनल एंथम भी गाएं तो उसमें उसके नाम का जिक्र हो, ताकि जब बच्चे बड़े हो तो उसको भगवान माने। उसको बोलते हैं यार पूरी एक पीढ़ी को ब्रेन वॉश कर देना। आप आइडियोलॉजिकल माइंडसेट के साथ खेल नहीं रहे हो, आप स्लेव मेंटालिटी के साथ खेल रहे हो कि पैसे के पीछे नहीं भागना, आइडियोलॉजी क्रिएट करो, सोच क्रिएट करो कि यार मैं इस स्किल को एक्वायर कर रहा हूं या कर रही हूं, नौकरी तो लेनी है, ठीक है, ये सबको पता है, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, घूमना है फिरना, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार मैं किस सोच के साथ इस फील्ड में जा रहा हूं। जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं, बड़ी सोच क्रिएट हो रही है उनकी। रेज्यूमे बना दिया, अच्छा क्या है प्रोफाइल, डिजिटल मार्केटिंग की है, अच्छा इसमें मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, अच्छा ठीक है, क्या क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, कैनवा आता है, हाँ आता है, फोटोशॉप आता है, हाँ आता है, ये आता है, अच्छा ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं आपको, पोस्ट लिख लेते हो, कंटेंट राइटिंग आती है, ये आता है, हाँ आता है, कुछ काम किया है, हाँ थोड़ा बहुत ये पता है, फ्रेशर है तो छोटी मोटी सैलरी पे काम हो जाता है, और अगर एक्सपीरियंस है तो देख लेंगे कि भाई पुरानी कंपनी में कहाँ काम किया है। 100 में से ना 5 या 6 लोग ऐसे होते हैं मेरी लाइफ में, तो अभी तक मैंने अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज में, आसपास मैंने किसी को भी इसके आसपास भटकते हुए नहीं देखा। सब लोग नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, सब लोगों को लगता है कि अच्छी सी वेल सेटल लाइफ हो जाए, एक जॉब मिल जाए, लेकिन अंदर से इनसिक्योर रहते हैं, अंदर से दम नहीं है, अंदर से खोखले हैं। तो एक चीज मेरी याद रखना, माइंडसेट क्रिएट करो, एक सोच क्रिएट करो कि मैं इस फील्ड में घुस रहा हूं, मैं इस फील्ड के अंदर अपना क्या योगदान दे सकता हूं, या किसी कंपनी के अंदर मैं कोई योगदान दे सकता हूं, किसी फील्ड में अगर मेरी नौकरी लगती है, किसी डिपार्टमेंट में, किसी प्रोफाइल में मेरी नौकरी लगती है। तो आज की डेट में पता है क्या माइंडसेट है, अरे भाई मेरा इतना ही काम है ना, मैं क्यों करूं दूसरे का काम, भाई मुझे इस चीज के पैसे मिलते हैं, मैं इतना काम करूंगी, छुट्टी, खत्म बात, लैपटॉप बंद हो गया, खत्म बात। वो वहां तक ठीक है जहां तक भाई आप मजबूरी में नौकरी कर रहे हो और आपको जीवन में कुछ और करना है। इसलिए मैं यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप उसी फील्ड में हो जिस फील्ड में आपको काम करने का मन करता है, वही काम कर रहे हो, आप वही जॉब कर रहे हो जो आपको करनी पसंद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं अपनी लाइफ में, जो मजबूरी में कोई नौकरी कर रहे हैं, उनका नौकरी करने का कोई मकसद है नहीं, वो कुछ और करना चाहते हैं, वो क्रिएटिव हैं, ठीक है, वो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, वो ट्रैवल करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो फैशन की फील्ड में जाकर के पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं करना चाहते, वो छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक हैं, लेकिन जब आपको ये बात पता है कि यही काम मुझे पसंद है, मुझे यही करना अच्छा लगता है, मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे गूगल में जाना है, मुझे एप्पल में जाना है, मुझे अमेजॉन में जाना है, मुझे XYZ कंपनी में नौकरी चाहिए, इस प्रोफाइल की नौकरी चाहिए, मुझे ये काम करना है, तो फिर नौकरी के पीछे मत भागो अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ करना है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कंपनी, एक ब्रांड एक्सपेक्ट करती है कैंडिडेट से। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेटेजिक माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब आपके पास स्किल तो है, वो देख लेगा भाई सामने बंदा बैठा हुआ है, इस प्रोफाइल के अंदर इसने अप्लाई करा है, ठीक है, ये इसके स्किल्स है, इसने ट्रेनिंग भी कर रखी है, इंटर्नशिप भी कर रखी है, सारी चीज़ें ओके हैं। अब वो आपको एक प्रॉब्लम देके देखेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या खराबी है, ये जो प्रोडक्ट है ना, हमने इसका ये प्लान बनाया था, क्या आप इसको और सिंपलर तरीके से बना सकते हो, क्या आपके अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटी है। जो बंदा सामने बैठा आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसने अपना एक प्रोडक्ट सामने रखा या प्रोडक्ट का एक प्लान रखा कि भाई हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं और हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन है, इसके अंदर आपको क्या क्या पोटेंशियल रिस्क दिखते हैं, क्या आप वो निकालने में सक्षम हो, क्या आप सामने वाले बंदे को लॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत सारे लोग तुक्के मारते हैं क्योंकि घबरा जाते हैं ना, कोई सामने प्रॉब्लम उसने दी तो वो तुक्के मारने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। और एक कैंडिडेट है जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो प्रॉपर लॉजिक के साथ सामने वाले बंदे को प्रूफ या डिसप्रूव कर सकता है, उसने जो भी अपना पॉइंट रखा है या जो भी प्रॉब्लम रखी है, उसके पास उसके हर सवाल के जवाब है। और अगर उसके पास हर सवाल के जवाब नहीं भी हैं तो भी क्या उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जिस तरीके से वो स्ट्रेटेजी बना रहा है या बना रही है, जिस तरीके से वो सोच रहा है, क्या उसके अंदर उसको दम दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 2, इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिवनेस। और ये रेयरेस्ट क्वालिटी होती है, मतलब 100 में से 3-4 लोगों के अंदर ये चीज़ दिखेगी जो कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं अपने कैंडिडेट में या एम्प्लॉय में, कि बिना पूछे भी क्या सामने वाले बंदे ने अपना कोई एडवाइस दी है, और वो एडवाइस किस बेसिस पे है, सिर्फ हीरो बनने के लिए नहीं, बिना पूछे क्या सामने वाले बंदे ने कोई आइडिया प्रपोज किया है सामने से, जिस भी फील्ड में, जिस भी कंपनी में, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई करा है, क्या आपके पास कोई डमी प्लान है, क्या आपके पास कोई डमी आइडिया है,
या क्या आप उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में या प्लान ऑफ एक्शन में कोई इंप्रूवमेंट, कोई फ्लॉ निकाल के लॉजिकली उनको प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हो? क्या ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है? क्या आप बीइंग अ कैंडिडेट सामने वाले बंदे से जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हो उससे शार्प लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो? इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि ये कैपेबिलिटी कहां से आती है। बहुत सारे लोग हैं, यही मैं आपको बोल रहा हूं ना, कि बहुत सारे नौकरी के पीछे भागते हैं। रेज्यूमे तैयार कर लिया, सारी चीजें लिख ली, हमें ये आता है, हमारे ये प्रोजेक्ट हैं, हमने यहां इंटर्नशिप करी है। वो ये दिखाते हैं कि हमें ये आता है। कंपनी बोलती है तुझे ये आता है, अच्छी बात है, पर तू मेरी कंपनी के लिए कैसे एक एसेट बनेगा या बनेगी, मुझे ये दिखा भाई, मुझे ये जानना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था सिर्फ स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है आज की डेट में। जब आपके अंदर इस तरह की क्वालिटी आ जाती है ना, तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉय या एक कैंडिडेट बन के नहीं रह जाते सामने वाले की नजर में। आपके अंदर उनको फ्यूचर लीडर दिखता है कि यार इस बंदे के अंदर हम सबसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं, इसने तो इतना करके दिखा दिया, वो भी बिना पूछे। जब ये चीजें आपको दिखती हैं सामने वाले बंदे में, तो क्या आप उसको हायर करने के बारे में सोचोगे कि नहीं सोचोगे? टिप नंबर 3, ओनरशिप माइंडसेट। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो लोग दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, कि भाई कंपनीज आपके अंदर ये देखती हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन लेने से पहले ही क्या इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की हिम्मत है, या ये वेट करता है कब इसको बोलेंगे तब ये करेगा, जबकि इसको दिख रहा है कि वो काम पेंडिंग है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को बिना बोले ही फिक्स कर देना, बिना किसी क्रेडिट के कि भाई मुझे क्रेडिट मिलेगा इस चीज़ का, मेरी वाहवाही होगी। क्या आप कंपनी के काम को, कंपनी की सक्सेस को, कंपनी के किसी प्रोजेक्ट लॉन्च को, कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने को अपना सक्सेसफुल होना मानते हो, अपनी सक्सेस मानते हो, या फिर आपके लिए अपनी सक्सेस ही अपनी सक्सेस है? क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि भाड़ में गई कंपनी, भाड़ में गया उसका प्रोजेक्ट, मुझे सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, मुझे अपनी सक्सेस से मतलब है, तो सोच के देखो, अगर वो कंपनी और वो प्रोजेक्ट भाड़ में गया तो आप कहां जाओगे? दिस क्वालिटी बीट्स स्किल एनी डे। आपके पास स्किल बेशक हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है ना, जो कि हर कंपनी चाहती है, क्योंकि भाई मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये स्लेव मेंटालिटी वाले जोन में नहीं जा रहा, वो एंड्रयू टेट वाले जोन में नहीं लेके जा रहा है, जहां पे उसने भयंकर तरीके से पता नहीं क्या क्या ब्रेन वॉश करा है बच्चों को। अगर आप भी एक कंपनी खोलते हो आज की डेट में, अगर आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोलते हो ना, एक छोटा सा ढाबा भी खोलते हो, आपको वो लड़का पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी जो बैठे बैठे मक्खी मार रहा है। आपको वो पसंद आएगा जो बार बार टेबल पे जा रहा है, टेबल साफ कर रहा है। कोई बैठा है तो उससे जाकर के पूछ रहा है आपको क्या चाहिए। अगर किसी की प्लेट में रोटी खत्म हो गई तो वो बार बार भाग के पूछ रहा है रोटी लेके आऊं, सब्जी लेके आऊं। वो सिर्फ बैठा नहीं हुआ, और एक है जो बैठा हुआ है, आप उसको निकाल दोगे, आप उसे कोने में जाके बोलोगे भाई तू खाली बैठने के पैसे लेता है क्या? तो इसीलिए आप खुद सोच के देखो, जब आप खुद की कंपनी क्रिएट करोगे, खुद का रेस्टोरेंट बनाओगे, खुद का कुछ ब्रांड बनाओगे, तो जब आप लोगों को रखोगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो ऐसे ही अगर आपको बाकी सारे लोगों को बीट करना है तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए यार। बेशक आपके अंदर स्किल कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आप एआई टूल्स के अंदर उतने धुरंधर नहीं हो, बेशक आपको मार्केटिंग उतनी तगड़े लेवल पे नहीं आती है, बेशक आपके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग के उस लेवल पे स्किल नहीं है, लेकिन क्या आप सामने वाले बंदे को ये महसूस करा सकते हो कि भाई अगर मैं तेरी कंपनी में आ गया ना तो मैं अपनी जान लगा दूंगा यार तेरी कंपनी को 0 से लेकर के 100 पे लेके जाने के लिए। अगर उनको आपके अंदर ये क्वालिटी दिख गई ना, आपका सिलेक्शन पक्का यार, कोई रोक ही नहीं सकता। एक चीज यहां पे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका करियर किसी गवर्नमेंट जॉब पे टिका हुआ है, या फिर जो लोग किसी बड़े कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हैं और उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं या अभी शुरुआत करी है। मैंने एक कोर्स प्रिपेयर किया है जिसका नाम है क्रैकन। 500 से ज़्यादा लोग इस कोर्स को ले चुके हैं और आप जाकर के उनका फीडबैक वेबसाइट पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोर्स मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो लोग किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कॉलेज में जाने के लिए, चाहे किसी जॉब को क्रैक करने के लिए। इस कोर्स को मैंने न्यूरो साइंस के बेसिस पे और साइकोलॉजी के बेसिस पे और अपने खुद के 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे डिज़ाइन करा है कि कैसे आपका दिमाग काम करता है। अगर आप अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को ढंग से समझ लें तो आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको 12 महीने तैयारी करनी है, आपकी तैयारी 7-8 महीने में, 10 महीने में हो जाएगी। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ने का प्लान बनाते हैं, आपकी पढ़ाई 6 घंटे में हो जाएगी। नॉन टेक्निकल है आपका सब्जेक्ट, टेक्निकल है, मैटर नहीं करता। सारी चीज़ें मैंने कोर्स में शेयर करी हैं। अगर आपको अपने सिलेबस को, अपने कंसेप्ट को, अपने फॉर्मूले को लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, और एग्ज़ाम वाले दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एग्ज़ाम वाले दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उस प्रेशर के अंदर आपको वही चीज़ याद नहीं आती, वही फॉर्मूला क्लिक नहीं होता, वही कंसेप्ट आप भूल जाते हो जिसकी तैयारी आपने पूरे साल की थी।
उस भयंकर प्रेशर में भी आपको वो चीज़ कैसे क्लिक हो जाए, वो स्ट्रैटेजी, वो सीक्रेट मैंने इस कोर्स के अंदर आपसे शेयर करा है। आप जा करके सबसे पहले रिव्यूज़ देखिए कि बाकी लोगों ने इस कोर्स से क्या सीखा और उनको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो कि बिल्कुल होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इस कोर्स को जाके परचेस कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू देख लेना पहले। 3.5 घंटे का कोर्स ड्यूरेशन है, वीडियो फॉर्मेट में है, प्योर हिंदी लैंग्वेज में है, 1 साल की ड्यूरेशन है। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, वेबसाइट के नीचे ईमेल दिया हुआ है, आप ईमेल भेज सकते हो, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप काफ़ी बार एग्जाम दे चुके हो, आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा सिलेबस कंप्लीट करने के बावजूद भी, या फिर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, ये 3.5 घंटे का कोर्स है ना, आपके लिए गोल्डन है। आप इसको ले लेना, और अगर आपको नहीं पसंद आए ना, आप एक मेल भेज देना कि भाई हमारे पैसे वापस कर दे, आपको आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि भाई हमारा प्रोफेशनल करियर हमारे एंट्रेंस एग्जाम पे टिका हुआ है, चाहे जॉब चाहे कॉलेज, आप इस कोर्स को इस्तेमाल करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा। टिप नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल्स दैट बिल्ड्स ट्रस्ट। ये लास्ट के जो 3 शब्द मैंने बोले ना, दैट बिल्ड्स ट्रस्ट, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। बहुत सारे लोगों को लगता है यार हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग केवल इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंटरव्यू देते टाइम, और वो एचआर को दिख जाता है भाई वो दिन में कितने लोगों का इंटरव्यू लेता है। सामने वाले बंदे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी कैसी है, अनटिल एंड अनलेस आप उसी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो जहां पे आपको इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा बोलनी है, आपका काम ही वही है, आपकी लैंग्वेज ही आपको पैसा कमा के देगी। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या आप अपनी बात, अपना आइडिया, अपना पर्सपेक्टिव कॉन्फिडेंटली, क्लैरिटी के साथ एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सामने वाले बंदे के सामने रख सकते हो। क्लैरिटी कहाँ से आएगी, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, ये मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा, जहाँ पे मैं बहुत गहरा राज लाइफ को लेके भी और पैसे के पीछे जो सीक्रेट होता है ना, जब मैं उसके बारे में बात करूँगा कि पैसा जीवन में कैसे आता है, तब मैं समझाऊंगा कि शार्पनेस, क्लैरिटी कहाँ से आती है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। बात रही स्ट्रक्चर्ड मैनर की, स्ट्रक्चर तो वैसे भी नहीं आएगा अगर आप सामने वाले बंदे को सी बना रहे हो तो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उसने सामने वाले बंदे ने आपसे कुछ पूछा, अब आप हवा हवा में बातें कर रहे हो, ये ऐसे हो जाएगा, ये इसको इसका ऐसे नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड मैनर का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम या जिस भी टॉपिक पे उसने आपसे सवाल पूछा है, अगर आपके अंदर उसकी महारत है, अगर आपको उसके अंदर नॉलेज है, आपको क्लैरिटी है आपको, तो आप सामने, एक तो होता है ना कि इंसान को पता होता है पर वो सामने वाले बंदे को बता ही नहीं पा रहा, ठीक है। एक होता है कि सामने वाला बंदे को पता भी है और वो सामने वाले बंदे को बहुत क्लियरली एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में समझा पा रहा है, उसका जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो गड़बड़ाया हुआ नहीं है। जैसे कोडिंग होती है ना, जब आप कोडिंग करते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले ये वाला कोड रन करेगा, फिर ये वाली लाइन कोड रन करेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर वापस यहाँ पे आएगा, ऐसे लूप बनेगा। ये सारी चीज़ें होती है ना कोडिंग के अंदर। ऐसे ही कि आप सामने वाले बंदे को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जवाब दे सकते हो। कोई सवाल उसने पूछा है, कोई स्ट्रैटेजी वो आपसे बनवाना चाह रहा है, कि आप उसको तरीके से एक प्रॉपर प्लान बना के उसको दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे। ये सारी चीज़ें होती हैं जो साइलेंटली एक कैंडिडेट से एक एचआर या एक कंपनी या एक ब्रांड एक्सपेक्ट करता है। टिप नंबर 5, और ये रेयरली कैंडिडेट्स के अंदर होता है, फ्रेशर्स में तो ऑलमोस्ट होता ही नहीं है और कंपनी शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं करती, लेकिन अगर ये एक फ्रेशर के अंदर आ गया तो कंपनी उसको ऐसे सर पे उठा लेगी, एंड दैट इज बिजनेस थिंकिंग। नो मैटर आप किसी भी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है ना, कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी काम कैसे करती है, ये तो सबको पता होता है, हर कोई रिसर्च करके जाता है कि भाई ये कंपनी क्या है, क्या काम करती है, लेकिन उसके थोड़ा सा और इन डेप्थ जाओ। कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का कौन सा कस्टमर टारगेट है, कंपनी किस कस्टमर को टारगेट करती है, कैसे लोगों को टारगेट करती है, जिन लोगों के लिए कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उन लोगों का पेन पॉइंट क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं। अच्छा, कस्टमर इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स को इन प्रोडक्ट्स में ना इस चीज़ को लेके बहुत दिक्कत होती है, या मैंने अपनी लाइफ में इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया है, या फिर मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा झेली है और ये चीज़ मुझे आज तक नहीं दिखी कहीं पे भी कि ये चीज़ सॉल्व हो रही है, और ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। क्या वो उस चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट करके उस बंदे के सामने रख सकता है? क्या वो ROI के बारे में सोच सकता है? क्या वो कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो टाइम लगता है, जो इन्वेस्टमेंट लगती है, कहाँ पे वेस्ट हो रहा है,
प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि फ्रेशर्स के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंदा कॉलेज से निकलते ही पहली बार अप्लाई कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत ही अलग लेवल की नॉलेज है, लेकिन इतनी तो नॉलेज बंदा रख सकता है ना कि मैं जिस कंपनी में अप्लाई करने जा रही हूँ या जा रही हूँ वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, किन लोगों के लिए बनाती है, उन लोगों के पेन पॉइंट क्या है। इसको बोलते हैं डीप लेवल पे रिसर्च करना। एक छोटी सी टिप है मेरी तरफ से, जितने भी फ्रेशर्स है ना, ये जितने भी लोग नौकरी करना चाहते हैं और इंटरव्यू देने जाएंगे, अपने आप को ना एम्प्लॉय बन के मत दिखाया करो कि हम एक एम्प्लॉय हैं, हम तो नौकरी की भीख मांगने गए हैं। एक मिनी सीईओ बनने की कोशिश किया करो, मिनी सीईओ की तरह रहा करो। सामने वाले बंदे को ये दिखाओ कि भाई मैं तेरी कंपनी के अंदर आऊँगा ना तो मैं तेरी कंपनी को 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक लेके जाने की पूरी ताकत लगा दूंगा। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या आप अनसर्टेन क्वेश्चंस या अनसर्टेन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई बात बोली, सामने वाले बंदे ने उसको गलत प्रूफ कर दी जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, और आपकी फटके हाथ में आ गई, और आपको याद आ रहा है भाई मेरी माँ ने तो अपने सोने के कंगन गिरवी रख के मेरी बीटेक कराई थी, मेरी बीबीए कराई थी, मेरी बीकॉम कराई थी, फलाना कराई थी, और मेरी तो नौकरी नहीं लगी, मेरे तो एल लग गए भाई। उस वक्त आपके दिमाग में ये चल रहा है, या आप एकदम शांत होकर के एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं आप सही बोल रहे हो, मैंने यहाँ गलती करी है, या फिर मुझे नहीं पता मैंने कहाँ गलती करी है, प्लीज़ आप मुझे बताओ। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन जब एक्चुअल में उस सिचुएशन में आते हैं ना, तो जो फटके हाथ में आती है भाई, वो जो लोग इस सिचुएशन में हैं और जो झेल चुके हैं उनको पता होगा कि सुनने में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जब एक्चुअल में आप उस सिचुएशन में होते हो ना तब पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। ये सारी चीज़ें कैसे बिल्ड करनी है अभी वेट करो, वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है वीडियो का। तो सबसे पहली चीज़ तो इमोशनली स्टेबल होना सीखो। सेकंड इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब फीडबैक हैंडल नहीं कर पाते कई लोग। कई जगह पे मैंने देखा है कि एक काइंड ऑफ ना हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ है। मैंने 1-2 लोगों से सुना है कि छोटी सी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई, उसमें सामने वाले बंदे को ये लगता है, जो इंटरव्यूअर होता है, कि भाई ये मुझे सिखा रहा है। जब आप सामने वाले बंदे का ईगो हर्ट कर देते हो ना तो गड़बड़ होती है बहुत ज़्यादा। आप सामने वाले बंदे का ईगो मत हर्ट करने की कोशिश करो, या बहस मत करो कि मैं तो सही हूँ। अगर आपको हल्का सा भी डाउट होता है ना, हल्का सा भी, कि भाई नहीं गड़बड़ है कुछ, तो वहीं पे रुक जाओ। सामने वाले बंदे को बोलो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने वही पढ़ा है, आपको वही पता है। हो सकता है सामने वाला बंदा आपका टेस्ट भी ले रहा हो कि क्या ये ईगो को हैंडल कर सकता है। अगर इसका ईगो हर्ट कर दिया जाए, क्या ये उसको हैंडल कर लेगा। अगर आपने सामने वाले बंदे ने आपका ईगो हर्ट कर दिया किसी भी लेवल पे कि भाई हमने तो इतने सारे लोगों का इंटरव्यू दिया था, इस क्वेश्चन का तो सबने जवाब दिया है, आप ही ने नहीं दिया, ये तो बहुत ही बेसिक है। वो ये बात बोल सकते हैं आपका ईगो चेक करने के लिए, आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए, कि भाई कल को हम इसको अपनी कंपनी में रखते हैं, किसी की नाक तो नहीं फोड़ देगा ये कि फालतू बोल रहा है, सर फोड़ दिया उसका, कंप्यूटर उठा के उसके सर पे ही मार दिया। ये चीज़ें भी दिखी जाती हैं, सिर्फ स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक की जाती है, तब जाकर के एक इंसान का सिलेक्शन होने की गारंटी बढ़ती है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट इज, क्या आप कल्चरली फिट हो। कल्चरली फिट का मतलब होता है कि क्या आपकी घुलने मिलने वाली वाइब है, या आपको सबसे चिढ़ मचती रहती है। कई लोग होते हैं जिनके अंदर ना चिढ़ बहुत होती है दूसरों को देख करके, फटाफट से अपना नाम आगे करना है, खुद का क्रेडिट पहले चाहिए, अपने जो प्रोजेक्ट हेड हैं, जो अपने टीम के हेड हैं, उनकी चाटना, अपने नंबर आगे बढ़ाना। इससे क्या होता है ना, सबको पता चल जाता है कि आप कितने घटिया इंसान हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब नहीं है, आप सामने वाले बंदे की ग्रोथ से चिढ़ते हैं, आप सामने वाले बंदे के भी काम को छीन के अपना काम बना के अपने टीम हेड को या लीडर को दिखाना चाहते कि देखो ये मैंने कर दिया, उसने वो थोड़ा बहुत किया था, देखो ये मैंने पूरा तैयार कर दिया। इसका मतलब आपकी पॉजिटिव वाइब नहीं है। आप उस कंपनी में दूसरों को तो आप दिखा सकते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना, आप किसी कंपनी के मालिक तो जिंदगी में कभी नहीं बन सकते। कटोरा लेके भीख मांगेंगे ऐसे लोग, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, अपनी आंखों के सामने मैंने ये होते हुए देखा है। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होता है कंपनी के अंदर, और उनको कितना बुरा भला बोला जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो साथ वाला बंदा है वो इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, चाहे वो उसका सीनियर है, चाहे उसके साथ वाला बंदा है, और उसकी किसी और से बहुत बनती है, तो इस बंदे का काम छीन के अपना बना करके दिखा दिया। ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में तो सक्सेस दे देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एम्प्लॉई आप ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। कल्चरली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, कोलैबोरेटिव एफर्ट लगा करके काम करो, क्योंकि आपकी मेहनत
अकेले की नहीं होती है। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं सब मिलके काम करते हैं। अब आप बोलोगे भाई सामने वाला बंदा है तो फिर ऐसा ही है तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, सामने वाला बंदा जैसा है वो वैसा रहने दो ना। आप अपने आप को लेकर के तो कॉन्फिडेंट हो, मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ कर रही हूँ, मेरा जितना काम है मैंने उसको पूरी तरीके से कर दिया है। ज़्यादा ही आपको दिक्कत है तो आप अपनी टीम हेड से बात करो, और ही ज़्यादा दिक्कत है तो कंपनी छोड़ दो, खत्म हो गई बात। दूसरी कंपनी में अप्लाई करो, जब तक यहाँ पे काम कर रहे हो काम करो, और प्लान बना लो कि भैया इस कंपनी को छोड़ना है, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, काम करने में बहुत माहिर होते हैं, अपनी फील्ड के धुरंधर होते हैं, लेकिन वो गलत माहौल में फंस जाते हैं, गलत लोग में गलत टीम के अंदर आ जाते हैं। वो उनको वहाँ से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे उनकी खुद की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जिस लेवल पे वो काम करना चाहते हैं और जो वो डिजर्व करते हैं वो यहाँ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो गलत जगह पे हैं। पैसे को लेकर के या भाई नौकरी लगनी बहुत ज़रूरी थी, वो मजबूरी में नौकरी लग गई, अच्छी बात है। ऐसी सिचुएशन में तुरंत निकलो, वेट करो और दूसरी कंपनी में अप्लाई करो। एक चीज़ मेरी याद रखना, स्किल्स कैन गेट यू शॉर्ट लिस्टेड बट माइंडसेट विल गेट यू सिलेक्टेड। अगर आपके अंदर स्किल है ना, मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी सीख लिया, मैंने ये सॉफ्टवेयर भी सीख लिया, मैंने ये कोडिंग भी सीख ली, मुझे ये लैंग्वेज भी आती है, वो लैंग्वेज, भाई जो लाखों हजारों लोग लाइन में खड़े हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, उन सबको पाइथन आती है। सब थंबनेल डिजाइनर बने घूम रहे हैं, सबको सब कुछ आता है, क्योंकि सबको पता है ना ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख लिया, सीख के बैठे हुए हैं सारे के सारे। लेकिन क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है? नहीं, माइंडसेट। मैंने कहा था ना, सोच, अपनी खुद की सोच डेवलप करो। मैं इस फील्ड में हूं, मैंने MBA किया है, मैंने BBA किया है, मैंने BCom किया है, मैंने BTech करी है, कुछ भी किया है आपने। आप जिस भी फील्ड में हो, आप डिजाइनिंग की फील्ड में हो, फैशन डिजाइनिंग की, कहीं पे भी आप दुनिया में काम कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाए, आपकी एक अच्छी सैलरी हो। आपको सामने वाले बंदे को प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि जो हायर करने वाला इंसान होता है वो देख लेता है कि इसका माइंडसेट कैसा है, इसकी सोच बड़ी है यार, ये नए प्लान लेके आया है अपने रेज्यूमे के साथ, अपने CV के साथ। लोग सिर्फ CV रेज्यूमे लेके आते हैं या अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था, या अपना एक्सपीरियंस लेटर शेयर करते हैं, लेकिन सोच कहाँ से लाओगे? जो इंटरव्यू ले रहा है भाई, वो दिन में 50 लोगों का इंटरव्यू ले चुका है, वो सबके रेज्यूमे देख रहा है, वो सबका प्रोफाइल चेक कर रहा है, सबके एक्सपीरियंस देख रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से जॉब करके आ रहा है। लेकिन सोच जिसके अंदर उसको दिख गई ना कि भाई इस बंदे के अंदर सोच है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये छोटे लेवल पे भी काम करेगा ना, ये उसको भी बहुत तगड़े लेवल पे करके दिखा देगा, उसका सिलेक्शन होगा, माइंडसेट का सिलेक्शन होगा। स्किल्स की वजह से आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अगर आना है तो आइडियोलॉजी बनाओ अपनी खुद की, अपनी खुद का माइंडसेट तैयार करो। अब जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं अभी, ये कैसे आप अप्लाई करोगे, ये कैसे अपने अंदर लेके आओगे, क्लैरिटी कहाँ से आएगी, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो जो एक इनसिक्योरिटी होती है, नौकरी नहीं लगी तो, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, अब उसके ऊपर बात करते हैं। जितने भी लोग ऑलरेडी इस दुनिया में पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें से 90% लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। पैसे के पीछे मत भागो। मनी है ना, मनी एक एनर्जी है, वो करेंसी नोट नहीं है, वो सिक्के नहीं है, वो एनर्जी है। उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए पहले आपको सिक्योर होना पड़ेगा अंदर से, क्योंकि इनसिक्योर लोगों के पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, वो बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। जो सिक्योर लोग होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, दुनिया को लगता है कि ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो कुछ नहीं कर रही, देखो इससे कुछ नहीं हो पा रहा लाइफ में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अंदर से अपने आप को सिक्योर बना रहा है या बना रही है। सिक्योरिटी कैसे डेवलप होती है? जब आप ये देख लेते हो कि सब लोग भी तो वही कर रहे हैं, मैं इस भीड़ में क्यों जाऊं, मुझे कुछ अलग करना है यार, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरी आत्मा से निकलता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लाइफ में आपको कुछ भी करना है, मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूं। क्योंकि जब आपके आत्मा से कोई चीज़ निकलती है ना, वहाँ पे ध्यान होता है। ध्यान का मतलब जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जहाँ आपको कोई सुध-बुद्धि नहीं है, कब दिन हो गई, कब रात हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, खाया है नहीं पिया, कोई होश नहीं है आपको, लेकिन आप उस काम में इतने घुस गए हो, पैसा वहीं से आएगा। लेकिन अगर आप पैसे के लिए कुछ काम कर रहे हो तो वो टेम्पररी है ना, कि यार पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, हमें तो ये करना है, ये हमारा असली मकसद है, ये मेरा ड्रीम है यार, ऐसा मुझे बनना है, मुझे ये करना है लाइफ, मुझे इस काम में मज़ा आता है। पैसा वहीं से आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन पैसा वहीं से आएगा।
यहाँ पे पैसा आ सकता है पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएगा, और अगर आप यहीं पे फंस गए तो फिर वही है, मंथली पैसा आता रहेगा आपके बैंक में, लेकिन अंदर से खोखले रहोगे और इनसिक्योर रहोगे। नौकरी चली गई तो, या फिर पैसा बढ़ नहीं रहा, पैसा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंपनी में स्विच करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी लोग बहुत बड़े लेवल पे कुछ करते हैं ना, उनकी शुरुआत की प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। उस वक्त दुनिया उनको बहुत ही छोटी नज़रों से देखती है कि अरे यार इसने इतना किया, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। पूरी फैमिली में आपको कंपेयर किया जाएगा, आपको वो झेलना पड़ेगा। यू हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन, क्योंकि बाकी लोग वो नहीं देख पा रहे जो आप देख पा रहे हो। और 5 साल में 10 साल में मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूं, आप उनसे 20 गुना 30 गुना 100 गुना ज़्यादा लेवल पे होगे, पैसों के लेवल पे, सोसाइटी की रिस्पेक्ट के लेवल पे, और इंटरनल लेवल पे भी। जो आप मैच्योरिटी जो इंसान के अंदर आती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लिख करके दे रहा हूँ। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैच्योरिटी 5% 6% भी नहीं है। सोशल स्किल्स के नाम पे 0 है, 0। 2 मिनट में दूसरों को कंपेयर कर देते हैं, ये देखो इतना कमा रहा है, हम देखो इतना कमाते हैं। ये खोखले लोग हैं, ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं। जो दिखाना चाहता है अपने आप को, वो समझ लेना अंदर से इनसिक्योर है। जिसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिक्योर है। सिक्योरिटी कहाँ से आती है? जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरा काम जितना डेंस होगा, जितना सघन होगा, जितनी शार्पली मैं अपने काम पे फोकस करूंगा, स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, दूरदृष्टि क्रिएट करूंगा। दूरदृष्टि का मतलब आज से 5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद। ये कैसे होता है? जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, रिसर्च करते हो किसी चीज़ पे, बुक्स पढ़ते हो, तब होता है। ये सारी चीज़ें तब क्रिएट होती हैं। जब आप इस लेवल पे काम करते हो तो आप सिक्योर हो जाते हो। अब बात रही कंपैरिजन की, अपने आप को दूसरों से कभी भी कंपेयर मत करो। ये बात बहुत सारे लोगों ने सुनी हुई है, कंपेयर मत करो, कंपेयर मत करो। कंपेयर क्यों मत करो? क्योंकि उससे इनसिक्योरिटी आती है। इनसिक्योरिटी से आपके अंदर डर पैदा होता है, और डर से क्या होता है, आप अपना जो इंटरव्यू देने जाते हो या जो भी आप काम शुरू करते हो, उसमें आप हमेशा फेल हो जाते हो, क्योंकि आपका जो सेंटर है जहां से आपने शुरू किया था, वो इनसिक्योरिटी से किया था। हाय मेरी नौकरी चली तो नहीं जाएगी, हाय मेरा इंटरव्यू क्रैक होगा नहीं, भाड़ में जाए। दुनिया में एक ही कंपनी है क्या? दुनिया में एक ही नौकरी है क्या? दुनिया में एक ही काम है क्या? जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है, वो इंसान जीवन में आज नहीं तो कल अच्छा कर ही लेगा। मेरी पुरानी अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, किसी वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया अपनी पूरी लाइफ, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा कि मैंने अपनी लाइफ कहाँ से शुरू करी थी, क्या मैं करना चाहता था, आज मैं कहाँ पे हूँ, वो मैंने सब बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख लेना। आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत मेहनत करने से बहुत पैसा आता है। नहीं, मेहनत करने से पैसा नहीं आता है। पैसे के पीछे जो इंसान भागता है ना, इससे पता चलता है कि उसका जो मन है वो बहुत इनसिक्योर है। और जो शारीरिक श्रम किया जाता है, जो फिजिकल लेबर, जो मेहनत की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये अभी बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरा कैमरा रखना, लाइट ऑन करना, माइक लगाना और बोलना, इससे मेरे व्यूज बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इससे मैटर नहीं करता कि मैं कितने घंटे बोल रहा हूँ। मेरे जो घर वाले बाहर हैं, जो देख रहे होंगे, यार लड़का कितनी मेहनत कर रहा है, कितने घंटों से लगातार बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, कितनी मेहनत करता है हमारा बच्चा, इससे पता नहीं चलता कि मेरे व्यूज आएंगे नहीं आएंगे। मैं बात क्या बोल रहा हूं इससे पता चलता है। जो मैंने बात आपको कही है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये बातें बोलने से पहले मैंने कितने टाइम के लिए अकेला बैठा हूं, सोचा है, रिसर्च करी है, दूसरों के एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट किया है, रिमेंबर किया है, उसको मैंने लिखा है, तब जाकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो मैटर करेगा। डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर क्रिएटिंग आइडियाज। पैसा अपने आप आता है उस इंसान के पास जो अंदर से 24 घंटे सिर्फ इस चीज में लगा रहता है कि मैं कुछ नया कर सकता हूं क्या, मैं इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं। पैसा फॉलो करता है ऐसे लोगों को। लेकिन जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, 10 लाख का पैकेज से 15 लाख, 15 लाख से 18 लाख, 18 लाख से 20 लाख, पर्सनैलिटी डेंस नहीं होती उनकी। मैच्योरिटी जो होती है ना जीवन को लेकर के, जो कामनेस आती है, जो स्टेबिलिटी आती है, वो नहीं है उन लोगों के अंदर। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कंपनी के अंदर अपना रेफरल लगाते हैं, और जो बंदा ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि यार ये मेरे रेफरेंस से तो आएगा, लेकिन ये कहीं मेरी जॉब ना खा जाए क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। कई लोग उसको रेफर ही नहीं करते, या कंपनी के अंदर ही लोगों के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है, चिड़ चल रही होती है, अंदर ही अंदर चिड़ रहे होते हैं कि यार ये बंदा, इसको ये काम मिल गया तो बहुत अच्छे से कर लेगा, मेरे नंबर कम हो जाएंगे, इसके नंबर बढ़ जाएंगे,
इसकी इमेज अच्छी हो जाएगी, इसका प्रमोशन कर देंगे, मेरा नहीं करेंगे। ये क्या है? एक इनसिक्योर माइंड है। इनसिक्योर माइंड क्या करेगा? हमेशा डरा हुआ रहेगा। उसके अंदर मैच्योरिटी का एम कभी भी नहीं आएगा जीवन में। वो हमेशा डरा डरा रहेगा, हमेशा धक्के खा खा के नौकरी करेगा और छोटे पैसे में सिमट के रह जाएगा। रियल सीक्रेट लाइज इन इनर स्टेबिलिटी। मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूं, अंदर से ठोस बनो। अंदर से जब आप परिपक्व हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, सिक्योर फील करते हो, कोई बात नहीं मेरी अभी नौकरी नहीं लग रही, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं मेरी कम नौकरी लगी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या आप अपने आप को ताकतवर बना रहे हो? सिर्फ स्किल के लेवल पे नहीं, स्ट्रैटेजी के लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे, अपने काम को लेकर के क्या आप कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नई आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे हो जो साला कभी इस पूरी पृथ्वी पे किसी ने सोचा ही ना हो? एटलीस्ट क्या आप एफर्ट कर रहे हो उस डायरेक्शन में? तभी आप 0.1% की जो वो क्रीम होती है ना, तभी आप उसी लेवल पे आ पाओगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं वो सारी चीज़ें, वो माइंडसेट आपसे शेयर करने का जो कोई नहीं कर रहा है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर बात करते हैं, मुझे आपसे डेप्थ में बात करनी है, अंदर की बात करनी है, जो जहां से रियल मनी आता है। असली पैसा कहां से आता है? रियल मनी इज द रिजल्ट ऑफ स्टेबल एंड मैच्योर माइंड। जो इंसान स्ट्रैटेजी बनाना जानता है, जो खुद की आइडियोलॉजी बनाना जानता है, जो सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागा, जो सिर्फ सिलेक्शन के पीछे नहीं भागा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी तरीके से, वो नहीं, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन हो या ना हो, जो दुनिया के ताने सुनने के बाद भी अपने काम पे लगा हुआ है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, प्लान बना रहा है, वो कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, वो बंदा जीवन में आगे जाएगा। दो तरह के लोग होते हैं, याद रखना। एक जो पैसा कमाते हैं कुछ बनने के लिए, मतलब पैसा कमा लिया अब लोगों को दिखाना है, पैसा कमा लिया तो ये गाड़ी खरीद ली तो दुनिया को दिखाना है, पैसा कमा लिया तो अपनी फैमिली के अंदर अपना दबदबा बनाना है। पहले वो पैसा कमा लेते हैं, फिर कुछ बनने की कोशिश करते हैं दुनिया में। ये वो लोग होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो पहले बन जाते हैं, बाद में पैसा कमाए या ना कमाए पैसा अपने आप पीछे आता है। जो लोग पहले बनने के पीछे फोकस करते हैं कि मुझे कुछ बनना है, पहले बनने का मतलब क्या? बनने का मतलब अंदर से स्टेबल, अंदर से शार्प, अंदर से बाकी लोगों से अलग, अंदर से क्रिएटिविटी फूट फूट के है उस इंसान के अंदर, अंदर से वो इनसिक्योर नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे ऐसे होते हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्किल्स भी बहुत होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक चिढ़ होती है कि वो दूसरों को देखना नहीं चाहते अपने से आगे बढ़ते हुए। ये लोग भी एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक डर रहता है कि कल को हमसे ऊपर कोई आ गया तो, क्योंकि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। जो इंसान इनसिक्योर रहता है उसके पास पैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक चीज याद रखना, दुनिया आप ही का आईना है। जैसी भावना और जैसी फीलिंग आपके अंदर आएगी, वर्ल्ड आपको वही घुमा फिरा के देगा। नेचर में आप जो भी डालोगे, नेचर उसका 100 गुना मल्टीप्लाई करके देगी आपको। सिंपल सा एग्जांपल, आप आज की डेट में एक आम की गुठली दबा दो, पूरा आपका पूरा आम का पेड़ निकल जाएगा। एक आम से 100 आम, 200 आम वो पेड़ देगा। नेचर मल्टीप्लाई करके देता है। नफरत दोगे 100 गुना नफरत मिलेगी, प्यार दोगे 100 गुना प्यार मिलेगा। सिक्योर रहोगे, नेचर भी आपको और सिक्योरिटी देगा। और याद रखना, सिक्योरिटी पैसे से नहीं आती है, सिक्योरिटी इंटरनल माइंडसेट से आती है, इंटरनल मैच्योरिटी से आती है कि कोई बात नहीं, आज मेरे पास पैसा कम है, आज मेरा पैकेज कम है, आज मुझे कम आता है, लेकिन आई एम रेडी। पैसा अपने आप आएगा। वर्ल्ड इज विद मी, नेचर इज विद मी, गॉड इज विद मी, जिस भी भगवान में आप मानते हैं। अगर आपका दिल साफ है ना, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं ये मैंने बात देखी है। अगर आपका दिल साफ है ना, आज नहीं तो कल, अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, डिफरेंटली, क्रिएटिवली, स्ट्रेटजी के साथ, जितनी भी बातें मैंने आपको शुरू में समझाई, ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप सच्चे दिल से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला बंदा आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई बात नहीं भाई, वो आपका कर्म है, आपको वो मिल जाएगा। अगर वो आपको पीछा भी दिखा रहा है, नीचा भी दिखाना चाह रहा है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहे। अगर आप सच्चे दिल के हो, साफ दिल के हो, आज नहीं तो कल जीवन आपको एक ऐसे लेवल पे पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा जहां पे आप डिजर्व करते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको वो इनर स्टेबिलिटी, इनर कामनेस, इनर शार्पनेस चाहिए, 2 चीज़ें कर लो प्लीज़। एक,
दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट अपने साथ अकेले बिताया करो। उससे आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है वो आपको पता चलेगी, आपके अंदर का गंद निकलेगा बाहर। आप आधा घंटा अकेले बैठ के देखो, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके मन में जो भी कचरा चलेगा वो आपको सब दिख जाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वहां से आपको ये भी पता चलेगा आप किन किन चीजों को लेकर इनसिक्योर महसूस करते हो। फिर वहां से और पूछो क्यों। एक बात याद रखना, ये पैसा, नौकरी, करियर, बिजनेस, ये सब चीजें बाहरी हैं। ये चीजें अपने आप अट्रैक्ट करोगे अगर आप इंटरनली स्थिर हो तो। इंटरनल स्थिरता तब आती है जब आपको पता चल जाता है कि मैं अगर अकेला बैठा हूं या बैठी हूं तो भी मैं पूर्ण हूं, आई एम कंप्लीट। क्योंकि एक चीज आप बहुत गहराई से अगर नोट करोगे ना, तो पैसा आपको टेम्पररी सुख दे सकता है, लेकिन वो जो ब्लिस होता है ना, ब्लिस, जब आप एकदम शांत होते हो, जब आप सो रहे होते हो, आपको ना नौकरी की चिंता होती है, ना बिजनेस की चिंता होती है, ना पैसे की चिंता होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका माइंड खत्म हो जाता है, कोई विचार ही नहीं होते। अगर आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लेके जा सकते हो जहां पे, पता है इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा कि 2 चीजें कर लो। दूसरी है मेडिटेशन। 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट से शुरू करो, लेकिन करो। अपने आप को एक ऐसे जोन में लेके जाने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि क्या वाकई में ये सारी बाहरी चीजें जितनी भी हैं, ये मेरी सिक्योरिटी को डिफाइन करती है क्या? नहीं। आप अगर आधे घंटे भी बैठ करके अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सिर्फ शरीर पे कपड़ा, सर पे छत और पेट में खाना चाहिए। ये बेसिक नीड है इंसान की जीवन जीने के लिए, बस। इसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो सारे हमारे डिजायर्स हैं और इच्छाएं हैं, जो हम जब पैदा होते हैं तो अपने आसपास एक्वायर कर लेते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री को देख के, इंस्टाग्राम से सीख के, वो क्या कर रहा है उसकी लाइफ से मोटिवेट हो गए कि वो तो बाली घूमने गई है, मैं भी अपनी शादी के बाद बाली घूमने जाऊंगी अपने पति के साथ, तो उसने बाली का घंटा अपने सर में बजा रखा है। तो उसकी जो पर्सनालिटी है, जो उसकी इमेज है, वो बाली से जुड़ी हुई है कि भैया बाली बजाएंगे, वो वाटरफॉल के आगे ऐसे करके मैं फोटो खिंचाऊंगी झूले की तरह लटक के, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे फोटो डाल सकूं, ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं बाली गई हूँ। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हम बाहर से लेके आते हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आप अपना प्राइवेट जेट खरीदो, भगवान आपको इतना पैसा दे, आपके पास रॉल्स रॉयस हो, आप प्राइवेट जेट खरीदो, दुनिया का सबसे महंगा अगर आपके पास हो। लेकिन ये सारी चीज़ें इनसिक्योरिटी से नहीं आएंगी। यू हैव टू फील सिक्योर फ्रॉम विद इन। वो अंदर से सिक्योरिटी कैसे आती है? जब आपको ये पता चल जाता है कि अगर मुझे ये सारी चीजें नहीं भी मिलेंगी तो भी मैं शांत हूं। इस पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए, उसके बाद वापस से, ये फ्लैशबैक था, उसके बाद वापस से वो सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको समझाई हैं उसको रिवाइंड करके एक बार चला के देखना दोबारा। जब आप इस सेंटर से काम करोगे दुनिया में, फिर चाहे नौकरी के लिए काम करो, चाहे अपना बिजनेस करो, चाहे यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ, कुछ भी करो, फिर आप जो भी करोगे ना वो सिक्योरिटी से करोगे। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से और डिवोशन के साथ करोगे। जो कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, इसका जो मतलब है ना वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है इसका मतलब। लेकिन मैं आपको अगर एसेंस बताऊं ना इस चीज का, कि कर्म ही अपने आप में पूर्ण है। क्योंकि जब आप कर्म कर रहे होते हो थॉटलेस स्टेट में कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा, जब आप ये सारी चीज़ें निकाल के सिर्फ उस काम में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देते हो, आपको पता ही नहीं चलता, आप एक टाइमलेस स्टेट में पहुंच गए। तो वो जो टाइमलेस स्टेट में जब आप चले जाते हो ना, तो आपको एक आनंद आता है। आपने कभी नोट किया होगा, जब आप ऐसा काम कर रहे हो जब आपको पता ही नहीं है कि कितने टाइम कितना वक्त बीत गया, उसमें आपको एक अलग ही मज़ा आता है। तब आपकी एनर्जी घटती नहीं है, आप और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, आपके अंदर और ऊर्जा आ जाती है। वो कहाँ से आती है? वो थॉटलेस स्टेट से आती है। जब आप थॉटलेस स्टेट में चले जाते हो तो आप सिक्योर फील करते हो। तो जब आप सिक्योर फील करोगे अंदर, उसके बाद आप बाहर कुछ भी करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फल आपको ऑलरेडी मिल गया। फल क्या है? आनंद। किसी काम को पूरी तरीके से कर लिया शिद्दत से, उस काम को करने में जो मज़ा आ रहा है वही आनंद है।
जो फल मिलता है वो बाय प्रोडक्ट है। लोग काम कर रहे हैं फल के लिए सुबह से लेकर रात तक। जिसने इस सीक्रेट को समझ लिया वो कभी भी पैसे को लेकर के चिंता नहीं करेगा, नौकरी को लेकर के चिंता नहीं करेगा, बिजनेस को लेकर के चिंता नहीं करेगा, अपनी सक्सेस को लेकर के चिंता नहीं करेगा।